नमस्ते। आज हम कक्षा अष्टमी सुरभि पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ अहम नदी अस्मि इसका अनुवाद कार्य और व्याकरण कार्य करेंगे। तो शीघ्रता से इसको प्रारंभ करते हैं। अहम अहम का अर्थ मैं, नदी नदी, अस्मि हूँ, मैं नदी हूँ। इस पाठ में नदी अपने विषय में बताएगी और नदी के विषय में हमें जानना भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में नदियों की जो स्थिति है उस पर विचार भी किया जाना चाहिए। अहम मैं, व्याकरण की दृष्टि से अहम जो है ये अस्मद शब्द रूप है। अस्मद, और अस्मद शब्द रूप का यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, मैं। और अस्मद जो शब्द रूप है वो इस तरह से चलता है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। क्योंकि बार बार इसमें अस्मद शब्द का प्रयोग होगा, तो अगर आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। अर्थ अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम कर्ता ने कर्म को मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। तृतीय विभक्ति का अर्थ होता है करण से के द्वारा, मया मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, और अस्माभि हम सब के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान के लिए, मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। पंचमी विभक्ति से अलग, अस्मत् मुझसे अलग, आवाभ्याम हम दोनों से अलग, और अस्मत् हम सब से अलग। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है, काके की, रारेरी, तो रारेरी अस्मत् शब्द में प्रयुक्त होता है। मेरा, मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, और अस्माकम हम सब का। सप्तमी विभक्ति मई, अधिकरण में पर, मई मुझ में, आवयोः हम दोनों में, और मम आवयोः मई आवयोः अस्मासु हम सब में या हम सब पर। इस प्रकार यह इस शब्द रूप का अर्थ होता है। नदी शब्द है, नदी के भी रूप हमें पता होने चाहिए। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु। हे नदी हे नदी हे नद्यः। अहम अनुवाद कार्य देखते हैं। अहम अहम मैं, नदी नदी, अस्मि हूँ। अस्मि जो है ये अस धातु है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अस्ति है, स्तः दो हैं, सन्ति बहुत सारे हैं, असि तुम हो, स्थः तुम दोनों हो, स्थ तुम सब हो, अस्मि मैं हूँ, मैं नदी हूँ। स्वः हम दोनों हैं, और स्मः हम सब हैं। मैं नदी हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि। अहम मैं, अस्याः वसुंधरायाः, वसुंधरायाः मैं इस धरती की सौंदर्यम सुंदरता हूँ। वसुंधरायाः में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और अगर इसका प्रश्न निर्माण आता है क्योंकि यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में किम शब्द का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभी, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः, यह रूप बनता है कस्याः। मैं इस धरती की सुंदरता हूँ। अस्मि हम इसको बता चुके हैं, अस्मि में अस धातु है। अस धातु लट लकार, वर्तमान काल, उत्तम पुरुष का एक वचन। मम, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि अस्मद शब्द रूप का बार बार इसमें प्रयोग होगा, तो मम जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, जिसका अर्थ मैंने अभी बताया था मेरा। साम्राज्यम, मेरा जो विस्तार है, मेरा जो साम्राज्य है, संपूर्ण विश्व अस्ति, केवल भारत में ही नहीं बल्कि जितने विश्व के देश हैं वो वहां मैं किसी न किसी रूप में हूँ।
मेरा जो विस्तार है संपूर्ण विश्वे अस्ति, विश्व में है। विश्व में है, में अर्थ हमने क्यों लगाया, क्योंकि विश्व जो है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और सप्तमी विभक्ति अधिकरण में। मेरा विस्तार, मेरा साम्राज्य पूरे विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामी। अहम मैं, माता इव माता की तरह, इव अर्थात तरह, मैं माता की तरह संपूर्ण विश्वम पूरे विश्व को पालयामी पालती हूं। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है और पालयामी पालयति पालयतः पालयन्ति पालयसि पालयतः पालयथ पालयामी उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो यह भी उत्तम पुरुष का एक वचन है कर्ता और क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन है। मैं माता की तरह संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करती हूँ अथवा पालती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य अहम सागरम प्रविशामि। पर्वतानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, पर्वतानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। प्रश्न निर्माण की दृष्टि से किम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा, केशाम। तो प्रश्न निर्माण इसका बनेगा पर्वतानाम का केशाम। अर्थ हम देखते हैं, पर्वतों के उच्चेभ्यः ऊंचे, स्थलेभ्यः स्थलों से स्थानों से, निःसृत्य निकलकर, अहम मैं, सागरम समुद्र में, प्रविशामि प्रवेश करती हूँ। तो यहाँ पर पर्वता नाम का हमने बता दिया, निःसृत्य निकलना, अहम मैं, सागरम सागर में, प्रविशामि प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि। मैं सर्वदा, सर्वदा अव्यय पद है, सर्वदा हमेशा, गतिशीला गतिशील हूं। पानी का जो स्वभाव होता है वो गतिशील होता है, चलते रहना उसका स्वभाव होता है। और नदी को नदी कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि पानी उसमें निरंतर चलता रहता है, बहता रहता है। अगर वो एक स्थान पर रुक जाएगा तो वो नदी नहीं तालाब कहलाएगा। तो अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील हूँ। गति ही एव मम स्वभावः मम संदेशः च। गति ही एव, गति करना, एक्टिव रहना, एव अव्यय पद है, ही गति करना ही, मम अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, मेरा, गति करना ही मेरा स्वभावः, मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। मम संदेशः च, और मेरा संदेश भी यही है कि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को हमेशा गतिशील रहना चाहिए। गति ही मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश भी है। च और मम तटेषु, मेरे किनारों पर, तट शब्द है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तटेषु। तो प्रश्न निर्माण में केशु या पुत्र, इसका प्रश्न निर्माण हम कर सकते हैं। मम तटेषु, मेरे किनारों पर, एव दोबारा से आ गया है, अव्यय पद है, ही मेरे किनारों पर ही, महानगराणाम, जैसे पर्वता नाम था वैसे ही महानगराणाम, यह भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और इसका प्रश्न निर्माण भी केशाम ही बनेगा। मम तटेषु एव, मेरे किनारों पर ही, महानगराणाम विकासः भवति, मेरे किनारों पर ही बड़े बड़े महानगरों का विकास होता है। अगर हम देखेंगे चाहे वो मुंबई हो या दिल्ली हो, इन सब का जो विकास हुआ है वो नदियों के किनारे ही हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जहां पर जल होता है वहां पर प्रगति जो है बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि जल ही जीवन होता है और जहां जीवन होता है वहां स्वाभाविक रूप से मनुष्य हो या अन्य प्राणी हो वहां पर आ ही जाते हैं। मम तटेषु एव, मेरे किनारों पर ही, महानगराणाम, मेरे किनारों पर ही महानगरों का विकासः भवति, विकास होता है, उनकी उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है। एतेषाम, एतस्य एतयोः, एतेषाम, एतत् शब्द है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। एतेषाम महानगराणाम, इन महानगरों की, समृद्धेः, समृद्धेः यह भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इन महानगरों की समृद्धि का, अहम एव कारणम, मैं ही कारण हूं, इति ऐसा,
जनाः वदन्ति, ऐसा लोग कहते हैं। जनः शब्द है, जनः जनौ जनाः, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और इसका प्रश्न निर्माण काह नहीं बनता है। तो कुछ विद्यार्थी जनाः देखते हैं और वहां पर उनको लगता है कि का के कहा हम लगा देते हैं, लेकिन वो गलत उत्तर होता है। जनाः का प्रश्न निर्माण होता है के, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्द है। जनः जनौ जनाः, और किम शब्द पुल्लिंग में बनता है कह कौ के, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। जनाः वदन्ति, लोग ऐसा कहते हैं। इति ऐसा, ऐसा लोग वदन्ति, वद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। वदति वदतः वदन्ति, वद धातु, वद अर्थात कहना या बोलना। कस्य अपि कस्यापि, कस्यापि यहाँ पर दीर्घ संधि का यह उदाहरण है। कस्य धन अपि, अ और अ मिलकर आ बना है, दीर्घ संधि। कस्य अपि कस्यापि, किसी भी, कस्य अपि किसी भी, राष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन काके की, किसी भी राष्ट्र का के, किसी भी राष्ट्र के, प्रश्न निर्माण इसका कस्य होगा क्योंकि षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। किसी भी राष्ट्र के विकासे, फिर से सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण में पर, किसी भी राष्ट्र के विकास में, मम षष्ठी विभक्ति, रारेरी, काके की रारेरी, तो अस्मद और युष्मद में रारेरी का प्रयोग होता है, मेरा या मेरी। किसी भी राष्ट्र के विकास में मम मेरी महती अत्यधिक भूमिका भवती, किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी सबसे ज्यादा भूमिका होती है। भवती, भवती भू धातु, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भवती भवतः भवन्ति, भवसी भवतः भवतः, भवामि भवावः भवामः। जनाः कथयन्ति, जनाः फिर से आ गया है, लोग कहते हैं, कथ धातु है, कथयति कथयतः कथयन्ति, लोग कहते हैं। अहम मैं, एव ही राष्ट्रस्य जीवनम इति, मैं ही राष्ट्र का जीवन हूं, इति ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं कि मैं ही राष्ट्र का जीवन हूं। भवन्तः, भवत शब्द है, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तः भवान आप, भवन्तौ आप दोनों, भवन्तः आप सब, आप सब, भवन्तः प्रश्न निर्माण इसका बनेगा के, भवन्तः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जानन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन है, आप सब लोग जानते हैं। यत् की अव्ययपद है। जलम बिना, जल के बिना, जीवनम न, जल के बिना जीवन नहीं है। यह उपपद विभक्ति कारक, और जो उपपद विभक्ति का एक प्रश्न जो आता है उसमें कई बार इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। विभक्ति और कारण बताना होता है, जहां पर जलम अंडरलाइन होगा, जलम बिना जीवनम न, अत्र विभक्ति कारणम से लिखता, तो हम वहां पर लिखते हैं जलम, जलम में द्वितीय विभक्ति लगी है। किस कारण से लगी है? क्योंकि वहां पर बिना आ गया है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का अर्थ है जल के बिना, लेकिन क्योंकि उपपद विभक्ति के नियम के कारण हमने यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। जब विभक्ति कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का जब प्रकरण आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि जलम बिना जीवनम न, कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। मम जलम पीत्वा, मेरे पानी को पीकर, मेरे पानी को पीकर, जलम पीत्वा, पा प्लस त्वा, यहाँ पर पा धातु है और त्वा प्रत्यय है। पा धातु पिबती पिबतः पिबंती उसका रूप चलता है, यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगा। त्वा प्रत्यय जब लगता है तो उसका त्वा हम प्रयोग करते हैं, त्वा का लोप हो जाता है। मम जलम पीत्वा, मेरा पानी पीकर, जब त्वा प्रत्यय लगता है तो वहां पर कर अर्थ हो जाता है, जैसे पठित्वा पढ़कर, खादित्वा खाकर, हसित्वा हंसकर, गत्वा जाकर, नत्वा प्रणाम कर, तो कर, कर या करके। तो मम जलम पीत्वा, मेरा पानी पीकर, एव ही, मेरा पानी पीकर ही, सर्वे, सर्वे सभी लोग, सभी प्राणी, जीवंती जीते हैं। मम जलेन तृतीय विभक्ति, मम में षष्ठी, मम कई बार आ गया है। मम मेरा
मेरे, मेरा या मेरे, तो मेरे जलेन पानी से, जलेन तृतीय विभक्ति का एक वचन, मेरे पानी से के द्वारा, मेरे पानी से या मेरे पानी के द्वारा, एव अव्यय पद है ही, कृषकाः, कृषकः, कृषकौ, कृषकाः, कृषकाः, इसका प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, के, कह कौ के, कृषकः, कृषकौ, कृषकाः, कह कौ के। क्षेत्राणि, क्षेत्राणि खेतों को, किसान लोग जो हैं, क्षेत्राणि कानी, किनके कानी, खेतों को सिंचन्ति, सींचते हैं। मेरे पानी से ही किसान जो लोग हैं वो खेतों को सींचते हैं। अतः, अतः इसलिए, अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, इसलिए मैं भोजन से भी, जनान, जनः जनौ जनाः, जनम जनौ जनान, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है और द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, लोगों को, पालयामी पालती हूँ। अतः इसलिए मैं भोजन से, तृतीय विभक्ति है भोजनेन, कर्ता ने कर्म को करण से, भोजन से, अपि भी, जनान लोगों को, पालयामी पालती हूँ। भारते सप्तमी ने पर, भारतः भारते सप्तमी, भारते मम, मम मेरे, अनेकानि, अनेक, रूपाणि, रूप, संति हैं, भारत में मेरे अनेक रूप हैं, अर्थात बहुत सारी नदियां हैं। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, अहम सिंधु नामना विख्याता, मैं सिंधु नाम से विख्यात हूँ। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, मैं, दिशि दिशा में, उत्तरस्याम उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, अहम मैं, सिंधु नामना विख्याता, विख्यात हूँ अर्थात प्रसिद्ध हूँ। अत्र एव, अत्र यहाँ ही, अब उत्तर दिशा में हिमालय है तो वहां से ये नदियां निकलती हैं। अत्र एव झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज इति पंचधाराः मयि मिलन्ति, यहाँ ही झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये 5 धाराएं, 5 नदियां मई, मुझमें मिलती हैं, मई मुझमें, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मई सप्तमी, मुझमें, मिलन्ति मिलती हैं। एताभि पंचधाराभि एव, तृतीया बहुवचन, एषा एते एताः, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः पंचधाराभिः, धाराभिः, 5 धाराओं के कारण, इन 5 धाराओं के मिलने के कारण ही, एव ही, अयम यह, प्रदेशः प्रदेश, पंजाब इति कथ्यते, पंजाब, पंजाब को पंजाबी भाषा से जाना जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है, पंजाब जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। कैसे? पंच, हम एक बार इसको देखते हैं। पंच, पंच, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, पंच, पंच संख्या है, संस्कृत की संख्या है, पंच। और दूसरा शब्द यहां पर है आपः, ठीक है जी। अब व्यंजन संधि अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो च तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, च का बन जाता है ज, तो ये बना पन जा, ये आ की मात्रा वहां जा में जुड़ जाती है, पंजा। और प का तृतीय जब बनता है प फ ब, ब बन जाता है, ठीक है।
तो पंजाब इस तरह से, पंजाब को पंजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 आपह, आपह अर्थात पानी, पानी की धाराएं मिलती हैं, इसलिए इस प्रदेश को पंजाब कहा जाता है। हरियाणा, हरियाणा को हरियाणा क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि हरि, हरि विष्णु के जो अवतार के रूप में कृष्ण को माना जाता है, और वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर उनका आगमन हुआ था, इसलिए हरि ही आना, हरि के आने पर ही इस प्रदेश का नाम पड़ा हरियाणा। ऐसे ही पंजाब, क्योंकि वहां पर 5 पानी की धाराएं मिलती हैं। उत्तर प्रदेशे, उत्तर प्रदेशे, उत्तर प्रदेशे प्रदेश में अहम मैं मातृ रूपे, माता के रूप में, उत्तर प्रदेशे तब सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, मातृ रूपे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, गंगा, गंगा नदी है। कुछ छात्र इसको सही उच्चारण इसका नहीं कर पाते हैं, गंगा, ये गंगा है, ये ड नहीं है, ये गंगा है, गंगा है। उत्तर प्रदेशे अहम मातृ रूपे, माता के रूप में, गंगा इति नामना पूज्या अस्मि, गंगा इस नाम से मैं पूजनीय हूं। मम तटेषु, मेरे किनारों पर, किनारे पर नहीं, किनारों पर, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, मेरे किनारों पर ऋषयः मुनयः, ऋषि ऋषि ऋषयः, मुनि मुनि मुनयः, दोनों ही जो शब्द हैं वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन है, और अनेक बार इनका प्रश्न निर्माण आता है, और प्रश्न निर्माण करते समय छात्र इसका, इन दोनों का जो उत्तर है वो कहाँ लिख देते हैं, जो कि गलत है। इसका, इन दोनों का सही उत्तर है के, ऋषि बहुत सारे, मुनि बहुत सारे, कहा कौ के, तो के इसका सही उत्तर है। मम तटेषु, मेरे किनारों पर ही, ऋषि मुनयः अपि, ऋषि मुनियों ने, अपि भी, तपस्याम, तपस्या को, अकुर्वन किया, अकुर्वन त्रि धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। ते सहतौ ते, ते सहतौ ते, तत्शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, ते उन्होंने, कर्ता ने, उन्होंने, स्व, स्व अपने, आश्रमाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, केशाम, केशाम प्रश्न निर्माण इसका बनेगा। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब प्रश्न निर्माण, व्याकरण इत्यादि जो है वो बैक एक्सरसाइज से ज्यादा चैप्टर के बीच से पूछा जाता है, इसलिए हमें पाठ को बिल्कुल गहराई से पढ़ना चाहिए। ते उन्होंने स्व आश्रमाणाम स्थापनाम, अपने आश्रमों की स्थापना भी, अपि भी, अकुर्वन की, कहां पर की? मेरे किनारों पर की। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन, स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि मम तटे एव विराजते, स्वामी श्रद्धानंद महोदय जी के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी, मम मेरे, तटे सप्तमी विभक्ति एक वचन, किनारे पर, एव ही, विराजते विराजमान है। जब कभी आप हरिद्वार जाएं तो ज्वालापुर से आगे जैसे ही आप निकलेंगे, कनखल से थोड़ा सा पहले आपको दाईं ओर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय दिखाई देगा, वो भी गंगा के किनारे पर ही विराजमान है। परंतु स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो कि उस समय केवल विद्यालय था, जब उसकी स्थापना की थी, तब वह एकदम घने जंगल में था, और वो स्थान आज भी घने जंगल में ही है, जो कि चंडी देवी जो मंदिर है उससे लगभग 3-4 किलोमीटर आगे दाईं ओर कांगड़ी नामक गांव के तट पर, वहां पर गंगा की 2 धाराएं बहती है, वहां पर एक टापू बना हुआ है, आज भी वो विद्यमान है, और वहां पर जो पुराना जो भवन है गुरुकुल कांगड़ी का, वो आज भी वहां पर है, और वहां पर अभी खेती होती है, लेकिन आप देखने के लिए उसको जा सकते हैं। वास्तव में वो गुरुकुल था जो 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित किया था, जो गंगा की 2 धाराओं के बीच में तब भी
विद्यमान था और आज भी वो उसी प्रकार से स्थित है। तो ये जो गुरुकुल कामनी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना भी स्वामी श्रद्धानंद जी ने नदी के किनारे, गंगा के किनारे ही की थी। दक्षिण दिशायाम, जब हम साउथ की अगर हम बात करते हैं, दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं, तो दक्षिण दिशायाम सप्तमी विभक्ति, दक्षिण दिशा में, अहम मैं, दक्षिण दिशायाम का प्रश्न निर्माण पुत्र, कस्याम, अहम मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवहामि, कावेरी गोदावरी कृष्णा इन नामों से बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे, तमिलनाडु यह जो प्रदेश है, यह जो क्षेत्र है, अहम पेन्नार कोनेरू वाईगई, तमिलनाडु में मैं पेन्नार कोनेरू वाईगई इन नामों से, इति नाम भी, इन नामों से बहती हूँ। केरल प्रदेशे च, और केरल प्रदेश में मैं पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि, पेरियार इति नामना, इस नाम से प्रसिद्धा अस्मि, मैं प्रसिद्ध हूं। पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में, भारत का जो पूर्व है, पूर्व दिशा में, अहम महानदी, सेवन सिस्टर्स जिसको हम कहते हैं, वहां पर अनेक नदियां बहती है। पूर्वस्याम दिशि, उसमें से कुछ नदियों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। पूर्वस्याम दिशि, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है। उत्तरस्याम जैसे पहले आया था, वैसे ही पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में मैं, तो प्रश्न निर्माण पुत्र कस्याम, अहम मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि, पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र हूँ, अर्थात मैं इन नामों से बहती हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतमम रूपम अस्ति, अगर हम चौड़ाई की बात करें तो भारत की सबसे जो चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र जो है विशालतमम रूपम है, वो नदी कह रही है कि मेरा सबसे जो विशाल रूप है चौड़ाई में, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में गुजरात हो गया हमारा, और महाराष्ट्र और राजस्थान में मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नाम भी वहामी, मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इन नामों से वहामी बहती हूँ। विश्वे मम विशालतमम रूपम, संसार में, सप्तमी विभक्ति में, मम मेरा विशालतमम रूपम, मेरा विशालतमम रूपम, मेरा सबसे जो चौड़ा रूप है, भारत में तो ब्रह्मपुत्र है और विश्व में अमेजन नदी है। इति अस्ति, यह है। संसारे मम दीर्घतमम रूपम, संसार में मेरा सबसे दीर्घतमम, लंबी नदी, सबसे लंबी जो नदी है वो नाइल नदी इसकी अस्ति, नाइल नदी है। मम जलम, मेरा जो पानी है, पोषक शक्त्या, पोषक शक्ति से, प्रश्न निर्माण इसका बनता है कया, क्योंकि यह तृतीय विभक्ति का एक वचन है, किससे परिपूर्ण है, मेरा पानी पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। एतस्मात् कारणात्, इसी कारण से, एव ही, मम मेरे तटेषु किनारों पर, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है तटेषु में, केषु, पुत्र, मम षष्ठी विभक्ति पहले भी आ चुका है। वृक्षाणाम, वृक्षाणाम पादपानाम वनौषधीनाम, ये सब के सब षष्ठी विभक्ति के बहुवचन है। वृक्षाणाम केशाम, पादपानाम केशाम, वनौषधीनाम केशाम, सबका प्रश्न निर्माण केशाम ही बनेगा, केशाम। च दुर्लभाः प्रजातयः, इसी कारण से ही मेरे किनारों पर वृक्षों की, पादपानाम पौधों की, पादप कहते हैं पौधों की, पादप को पादप क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाद ही पिबंती, वो अपने पैरों से पानी को पीते हैं, अपनी जड़ों से पानी को पीते हैं, इसलिए उनको पादप कहा जाता है। वनौषधीनाम, वन औषधीनाम, वन औषधीनाम, वनौषधीनाम, यहाँ पर ना में अ है और औषधि का ओ है, दोनों के मिलाकर बनता है औ, वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। वनौषधीनाम, वन औषधियों, वन और औषधियों की, दुर्लभ, दुर्लभ जो प्रजातियां हैं, उद्भवंती, यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। प्रजातयः बहुवचन है। ताः, प्राणी जीवनाय, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, प्राणी जीवनाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन,
प्रश्न निर्माण इसका बनेगा कहा कऊ के कम कऊ कान केन का अभ्यम कई तस्मई। प्राणी जीवनाय, प्राणी जीवन के लिए, प्राणियों के जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए स्वच्छम जलम, साफ पानी, स्वच्छम जलम ये विशेषण है, ये जलम विशेष्य है, स्वच्छम विशेषण जलम विशेष्य, विशुद्धम च पर्यावरणम, पर्यावरण विशेष्य और विशुद्धम विशेषण। प्राणी जीवन के लिए साफ पानी और साफ पर्यावरण, परिआवरणम, पर्यावरणम, आवरणम, आवरणम, पर्यावरणम। यहाँ पर ई है, ई के बाद में असमान स्वर आ गया तो ई को बन जाता है य, ई को या बनेगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो प यण संधि का उदाहरण है, प र आधा रह गया है क्योंकि इसमें से ई की मात्रा निकल गई है, ई के स्थान पर हो गया है य अभी आधा है लेकिन आगे क्योंकि स्वर है इसलिए ये पूरा हो गया, और ये जो र आधा रह गया था ये ऊपर चला गया, और आगे जो बचा वर्णम, पर्यावरणम, ये हमारा जन संधि का उदाहरण है। प्राणी जीवन के लिए शुद्ध जल और स्वच्छ जल और शुद्ध पर्यावरण आवश्यकम एवं अस्ति, आवश्यक ही है। परंतु लेकिन अनेके जनाः, अनेक जो लोग हैं, जनाः यंत्रालयानाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, यंत्रालयानाम जो कारखाने होते हैं उनका विष मिश्रित रसायन पदार्थान, उनका जो विष अर्थात जहरीला है ना, जहर से मिश्रित जो रसायन जो पदार्थ होते हैं वो सब मम जले, मेरे पानी में, सप्तमी विभक्ति है, क्षिपंती, क्षिपंती अर्थात फेंकना, फेंक देना, क्षिपति क्षिपतः क्षिपंती, क्योंकि फेंकने वाले जनाः बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पर क्षिपंती बहुवचन का प्रयोग हुआ है। हाँ, मम जलम च, और मेरे पानी को प्रदूषितम कुर्वन्ति, प्रदूषित करते हैं, गंदा करते हैं, एवं न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एव, मेरा विशुद्ध जो साफ जो जल है, ही प्राणिनाम, प्राणिनाम प्राणियों का, जीवनम जीवन है, प्राणिनाम, प्राणिनाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन केशाम, प्राणियों का जीवनम जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, अर्थात पानी को साफ रखना चाहिए। हम जानबूझकर पानी को खराब ना करें, अनजाने में भी प्रयास करें कि हमसे जल प्रदूषित ना हो, क्योंकि जल को बनाया नहीं जा सकता, ये प्राकृतिक देन है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मम मेरा ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा ध्येय वाक्य है सर्वे सभी भवन्तु हो सुखिनः, सुखी सभी सुखी हो, भवतु भवताम भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हो। निरामयाः का प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, कीदृशाः, अगर आ जाता है निरोग हो, कैसे हो, निरोग हो। भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हो। तो ये जो पाठ है इसको आज हमने इसका हिंदी अर्थ किया है, अनुवाद किया है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, किसी पंक्ति का अर्थ आपको समझ में नहीं आया है, अथवा कोई ऐसा शब्द जिसका प्रश्न निर्माण विशेषण विशेष्य अथवा कर्ता क्रिया विपरीत अर्थ नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुभ रात्रि, आप सबका धन्यवाद, नमस्ते।